क्या इस आईटी स्टॉक से निकलने का समय आ चुका है? क्या आप कह सकते हैं कि Q3 के नंबर्स के बाद, जो कि कई एनालिस्टों को और सभी लोगों को आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज ये काफ़ी कमज़ोर नंबर लगे, लेकिन कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं या आप कह सकते हैं ब्रोकरेज हाउस हैं जो ये कहते हैं कि स्टॉक में अभी भी होल्ड की पोजीशन बनानी चाहिए। कई कहते हैं भाई नहीं, खराब रिजल्ट है, इसको रिड्यूस की भी टारगेट दे रहे हैं। लेकिन मैंने जो अक्सर कहा है कि टारगेट प्राइस, रिड्यूस, आप कह सकते हैं होल्ड की रेटिंग, बाई की रेटिंग, इन चीज़ों को देखने के बजाय दोस्तों हमको रैशनल देखना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एज ए इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमको कौन सी चीज़ों से रिस्क है, यानी हम निवेश करेंगे तो किन खतरे हैं, कौन से खतरे हैं जो हमारे निवेश को नेगेटिव कैसे ट्रेजेक्ट्री की ओर ले जा सकते हैं, और वो कौन सी पॉजिटिविटी है जो अगर कह सकते हैं आप अगर टर्न अराउंड होती है तो स्टॉक में आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे दोस्तों। तो निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों। दो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। एक है HDFC सिक्योरिटीज, दूसरी है शेयर खान। उनके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ इन्होंने की थी, जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कहना चाहिए, ग्रोथ के चक्कर में उन्होंने जो एक्विजिशन की थी उसने इस बार के इनके क्वार्टरली नंबर्स को बहुत हद तक बचाया है दोस्तों। कैसे इनके हेड काउंट्स कम होते नजर आ रहे हैं दोस्तों, यानी एम्प्लॉय की ले ऑफ्स की जा रही हैं। ले ऑफ्स नहीं कहना चाहिए दोस्तों, ले ऑफ्स तो गलत वर्ड होगा, हेड काउंट्स कम हो रहे हैं एज अ नेगेटिव मैनर दोस्तों। जो ऑर्डर हैं उनमें थोड़ा डिले हो रहा है, कंपनी मैनेजमेंट का कहना है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो आप शायद नहीं पता लगा पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अक्सर मैं कहता हूं, नंबर्स देखें, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देखें, कहां पर नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने में इनकी तकलीफ आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, आखिर मैनेजमेंट किन बातों से डर रही है। अगर नहीं डर रही है तो वो क्या चीज है जो इन्हें कॉन्फिडेंस देता है। क्या जो मैनेजमेंट का लहजा है वो क्या है, क्या वो कॉन्फिडेंस देता है शेयर होल्डर्स को, यस और नो। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल में दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। इसे स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है 1.5x में देख लें, लेकिन मुझे लगता है अगर आप मैस्टेक में निवेश की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकती है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको एनालिसिस की तरफ, जहां पर दोनों ही ब्रोकरेज हाउस की जो मेन पॉइंट है वो आपके साथ चर्चा करूंगा। तो सीधा लेके चलते हैं दोस्तों उस एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है ग्रोथ चैलेंज। नाउ मैस्टेक रिपोर्टेड अ म्यूटेड क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ +3.1%। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो क्वार्टर नंबर है वो काफ़ी म्यूटेड रहे, यानी कोई बहुत ज़्यादा तेज कैसी अच्छी भी देखने को नहीं मिली, ना बहुत ज़्यादा गिरावट, एक फ्लैट सा आप कह सकते हैं हमको रिजल्ट देखने को मिला। रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों ये 3.1% रहा है क्वार्टर क्वार्टर। कॉन्स्टेंट करेंसी बाय वॉज लेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एमएसटी दोस्तों अगर आपको याद हो तो एमएसटी सॉल्यूशन के नाम से कंपनी को एक्वायर किया था, यहाँ उसी की बात हो रही है। एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ वॉज फ्लैट क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो फ्लैट थी, यानी जो एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए वो गायब थी दोस्तों। आगे है द ऑर्गेनिक ग्रोथ was impacted by the NHS and US Oracle portfolio offset growth in UK प्राइवेट। देखिए यूके में ना जो यूएस ओरेकल पोर्टफोलियो थी वो अब जा चुका है इनके हाथ से, जिस कारण एक बहुत बड़ा डेंट यूके के बिजनेस में देखने को मिला है। और आप देखें जो एनएचएस रीस्ट्रक्चरिंग दोस्तों हैज़ बीन, जो कि $25 मिलियन के आसपास थी वो द लास्ट 9 मंथ विद रिकवरिंग टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग थी ये आप कहते हैं जो रिकवरी है जितना अनुमान या अंदाज़ा लगाया गया था उससे भी ज़्यादा समय ले रही है। आप देखें डिस्पाइट इन्वेस्टमेंट इन द यूएस द रिकवरी इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट सिनर्जी बेनिफिट फ्रॉम एमएसटी एक्विजिशन, जो मैंने आपकी यहाँ चर्चा की थी, सेल्स और कैपेबिलिटी विच कैन लेड टू डील विंस। ठीक है, यानी जो एमएसटी सॉल्यूशन है वहाँ पे जो एमएसटी का एक्विजिशन है वहाँ से पॉजिटिविटी तो है, लेकिन दोस्तों जो मेन होता है ना ऑर्गेनिक ग्रोथ वही आप कह सकते हैं फ्लैट रही है। ठीक है, आगे देखें
इट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स अ रिवाइवल इन द यूके गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। यही बात कही जा रही है कि यूके गवर्नमेंट में अब जो खर्चे की रफ्तार है वो शायद बढ़ती दिखाई देगी, लेड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंप्लीशन ऑफ एनएचएस रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। आप देखिए तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो वापस आ चुकी है। नाउ द ऑर्डर बुक इम्प्रूव्ड बाय 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू $206 मिलियन यूएस डॉलर। जो ऑर्डर बुक है दोस्तों वो क्वार्टर बाय क्वार्टर की दर में 5.25% के आसपास की बढ़ोतरी दिखा रही है, लगभग $206 मिलियन की, जो कि क्या इंडिकेट कर रही है, इंडिकेटिंग अ रिवाइवल इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, प्रोवाइड बाय रेवेन्यू लीकेज फ्रॉम एनएचएस एंड यूएस ओरेकल इज ओवर, ठीक है। अब यहाँ से स्थिति थोड़ी अच्छी होती दिखाई देगी कि जो एनएचएस की रीस्ट्रक्चरिंग है और यूएस ओरेकल है वो लगभग ओवर हो चुकी है। जो एबिटा मार्जिन दोस्तों वो 17 से 18% की रेंज में रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म, सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग लीवर्स लाइक यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट, रिडक्शन इन सबकॉन, ठीक है। यानी कि जो एबिटा मार्जिन है वो 17 से 18% के बीच आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप कह सकते हैं एक ठीक ठाक सा एबिटा मार्जिन है। आगे है रिपोर्ट, ये कहती दोस्तों वी कट अवर फाइनेंशियल 25 टू 24 टू 25 अर्निंग ईपीएस बाय, आप कह सकते हैं 24 में 4%, 25 में 2% की, और रिड्यूस रेटिंग करते हैं कंसिडरिंग ग्रोथ चैलेंजेस। देखिए मैस्टेक के लिए ना ग्रोथ एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन जो ग्रोथ है, जो ओरेकल और एनएच की रीस्ट्रक्चरिंग ने हाल किया है उससे रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्वार्टर थ्री के अगर हम हाईलाइट्स की बात करेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों दैट रेवेन्यू एट 80.1 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। रेवेन्यू जो रहा है वो 80.1 मिलियन यूएस डॉलर पे रहा है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के दर पे ये 3% के आसपास की वृद्धि है, ईयर ऑन ईयर में 20% की है। ये एस्टिमेट से कम आए दोस्तों, क्योंकि एस्टिमेट था 81.9, ठीक है। आगे देखते हैं यूके, जो कि मैस्टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूके जियोग्राफी रिपोर्टेड अ डिक्लाइन ऑफ -2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, इम्पैक्टेड बाय एनएचएस। समझिए जो यूएस है दोस्तों, यूके है, वहाँ पे जो कह लीजिए जो रेवेन्यू आनी चाहिए वहाँ पे आपको 2.5% डिक्लाइन देखने को मिल रही है। रिटेल सर्विस डिक्लाइन हुई है दोस्तों 8.4% क्वार्टर क्वार्टर, जबकि हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग, आप देखेंगे हेल्थ केयर में 11.5, BFSI दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल में 10.3% और मैन्युफैक्चरिंग में 5.2% की वृद्धि देखने को मिली है ड्यू टू एमएसटी इंटीग्रेशन। मुझे लगता है एमएसटी का जो इंटीग्रेशन है वो इस बार के रिजल्ट को बहुत हद तक बचाने में कामयाब रहा है, ठीक है। इम्पैक्टेड बाय हायर एम्प्लॉय कॉस्ट, हायर ट्रैवल एंड लोअर यूटिलाइजेशन, ठीक है। आप देखिए एबिटा मार्जिन में आप कह सकते क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15 बेसिस पॉइंट रहा है, बेसिस पॉइंट में गिरावट हुई है। रीज़न कह सकते हैं आप कि भाई जो एबिटा मार्जिन है, रीज़न ये है एम्प्लॉय को बहुत पैसे देने पड़े, ट्रैवल का बहुत ज़्यादा हुआ, बिजनेस का ट्रैवलिंग, और यूटिलाइजेशन काफ़ी कम हुआ, ठीक है। आगे आप देखेंगे, आप देखिए Evosys reported revenue degrowth of 6.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्यू टू इश्यूज इन द यूएस ओरेकल पोर्टफोलियो, ठीक है। यूएस ओरेकल पोर्टफोलियो के कारण भी आपको कह लीजिए एक गिरावट देखने को मिली है -6.9%। आप देखें जो मैस्टेक की हेड काउंट है दोस्तों वो भी 123 एम्प्लॉय के बराबर नीचे आई है दोस्तों। एट्रिशन रेट दोस्तों लगभग 90 बेस पॉइंट गिरावट दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। द 12 मंथ ऑर्डर बैकलॉग इम्प्रूव बाय 10.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो ऑर्डर बैकलॉग है दोस्तों वो इम्प्रूव हुआ है 10.2% टू 206 मिलियन यूएस डॉलर। और आउटलुक यहाँ ये कहा गया है वी एक्सपेक्ट यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ, ये दोस्तों है, इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तक, हमको जो जानना था क्या हिट रहा है क्या मिस रहा है इस एक रिपोर्ट में हो गया। अब एक और रिपोर्ट में चलते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए की पॉजिटिव अगर आप देखेंगे इस रिजल्ट का, एमएसटी सॉल्यूशन रेवेन्यू इन क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 23 वर हायर देन 10 मिलियन, एक्साइटिंग मैनेजिंग एस्पेक्ट ऑफ 9.5 मिलियन। देखिए मैंने आपको पहले कहा था एमएसटी सॉल्यूशन ने इस बार मैस्टेक के रिजल्ट को बचा लिया है, क्योंकि ये इतने शानदार नंबर्स आए हैं कि मैनेजमेंट का अनुमान 9.5 मिलियन डॉलर था और ये 10 मिलियन में आए हैं, ठीक है। जो एलटीएम का दोस्तों एड्रेशन मॉडरेटेड टू कह सकते हैं 23.3% रहा है, ठीक है। 12 मंथ ऑर्डर बैकलॉग भी दोस्तों आप कह सकते हैं कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव रहा है। की नेगेटिव रिटेल और कंज्यूमर वर्टिकल ने दोस्तों 8.5% की डी ग्रोथ देखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन कारण
नेट रिडक्शन दोस्तों देखिए देखने को मिला 123 एम्प्लॉय का, जो कि हेड काउंट को 5687 पे ले जाता है। तो ये की नेगेटिविटी है। अब बात करते हैं जो अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब भी रिजल्ट आए इसको ज़रूर देखें दोस्तों। क्या है वो है दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री। क्या कह रही है मैनेजमेंट? Management cited continuous cautious with certain customer and certain market and expressed the cost optimization and efficiencies were now a key part of conversation. देखिए ये सीधी सीधी किस तरह की भाषा होती है कि प्रॉब्लम है, कुछ डर है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट लगातार कह रही है कि भाई हाँ भाई कॉशियस रहने की हमें बहुत आवश्यकता है, खास करके कुछ कस्टमर्स के साथ कई मार्केट्स में, और जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी फालतू खर्चे रोकने पड़ेंगे, और इफ़िशियंसी एक बहुत ज़्यादा मसले की बात हो गई क्योंकि यहाँ पर हमें लगातार काम करना पड़ेगा। While client budget have not been reduced, the company is observing that clients are breaking down some large deals into smaller chunks। ठीक है, ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ी है, कह सकते हैं सिर्फ इसी के लिए नहीं, तमाम कंपनीज के लिए, आईटी कंपनीज के लिए एक आप कह सकते हैं एक रेड सिग्नल है कि भले ही आप कह सकते हैं कि कम नहीं किया जा रहा है दोस्तों बजट को, लेकिन जो बड़ी डील है ना उसे बहुत छोटे पीसेस में कर दिया जा रहा है। और मैनेजमेंट बिलीव्स दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन एज मैस्टेक कुड अचीव मार्केट शेयर गेन्स। ठीक है, और ये कंपनी कह रही है कि भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसे में मास्टेक जो है काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी गेन कर सकता है। आगे देखें एमएसटी सॉल्यूशन की तो हम कई बार कर चुके हैं। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स अ टर्न अराउंड इन यूके गवर्नमेंट एंड एनएचएस डील्स। मैनेजमेंट ये कहती है कि भाई कि यूके गवर्नमेंट है ना, वहाँ से इनको बहुत उम्मीद है क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है दोस्तों कि जो यूके गवर्नमेंट है वो कुछ कह लीजिए आप कह सकते हैं कि बजट रिवाइवल वहाँ से आ सकता है। एंड एक्सपेक्ट रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशनल M&A मर्ज एंड एक्विजिशन टू ब्रॉडन ग्रोथ ड्राइवर एंड इम्प्रूव क्लाइंट माइनिंग। ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर के कंपनी मैनेजमेंट काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। बात करें रिवीजन एस्टिमेट्स की तो देखिए we have fine tuned our revenue margin estimate for financial 23 24 25 owing to macro headwinds and इंडियन रुपी और यूएस डॉलर रीसेट। ठीक है, मार्जिन रेवेन्यू एस्टिमेट को काफ़ी हद तक फाइन ट्यून करना मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं किया गया है, उसे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में काबू में रख कहा जा रहा है। तो भाई कॉल क्या है इनकी? वीक Q3 मेंटेन होल्ड, ये शेर खान की रिपोर्ट है दोस्तों। ऑल दो द ऑर्डर बैकलॉग ऑफ फॉर मैस्टेक इज स्ट्रॉन्ग, द आउटलुक फॉर फाइनेंशियल 23-24 अर्निंग लुक्स अनसर्टन अकाउंट ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स विद अ ग्रेजुअल रिकवरी इन द कमिंग क्वार्टर। देखिए यहाँ यही कहा जा रहा है, बेसिकली रिजल्ट अच्छे नहीं आए दोस्तों, आगे अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहा जा रहा है ग्लोबल हेडविंड्स। तो ये जो कमेंट्री है तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंट कमेंट्री नहीं होती है, ये एक लैक लक्ष्य कमेंट्री होती है, और यही कारण है होल्ड रेटिंग देते हुए जो प्राइस टारगेट है उसे अनचेंज 1900 रुपये रखा गया है। की रिस्क देखेंगे रूपी एप्रिसिएशन एंड और एड्रेस एडवर्स क्रॉस करेंसी मूवमेंट। अगर रूपी मजबूत होता है, यूएस डॉलर कमज़ोर होता है तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। स्लैकिंग इन डील क्लोजर, जो डील कह लीजिए डील फाइनल करने में जिस तरह से स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो एक कंसर्न हो सकता है। एंड फॉर कॉन्स्टेंट एंड लोकल टैलेंट सप्लाई इन द यूएस वुड अफेक्ट अर्निंग, और जो लोकल टैलेंट है दोस्तों उसमें कमी आना यूएस से, ये एक काफ़ी चिंता का विषय है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके साथ एक दो बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, एक शेयर खान एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। खरीदना है नहीं खरीदना है ये आपके ऊपर डिसाइड करूँगा दोस्तों, छोड़ूंगा डिसाइड करना। मेरा काम था जो मी की कंसर्न्स हैं, जो आने वाले समय में चैलेंजेस हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, की पॉजिटिव क्या है, ये आपके साथ रखना। और मुझे लगता है काफ़ी क्लियर आपको पिक्चर यहाँ देखने को मिल रही है। आप कोई भी पोजीशन बनाएं वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।